हेलो दोस्तों, तालकात 30 दिसंबर दिन सोमवार देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर की बात करें तो महाकुंभ मेला का न्योता लेकर दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ, शाह, नड्डा और रामनाथ कोविंद को दिया निमंत्रण। अगली खबर जापान का बड़ा कदम, पूरी प्लानिंग के साथ किया दुनिया को हिला डालने वाला ऐलान। जापान के कैबिनेट ने 2025 के लिए रिकॉर्ड 8.7 ट्रिलियन येन यानी कि $55 बिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है। जापान फिलहाल लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ अपनी स्ट्राइक बैंक कैपेबिलिटी को बेहतर करने के अलावा चीन, उत्तर कोरिया और रूस से बढ़ते खतरों के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए टॉम हाउस की तैनाती शुरू कर रहा है। डिफेंस स्ट्रेटेजी के तहत जापान का लक्ष्य अपने सालाना सैन्य खर्च को दोगुना करके लगभग 10 ट्रिलियन येन $63 बिलियन करना है, जिससे वह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा मित्रों। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर टोल टैक्स को लेकर देश में नया नियम लागू। वाहन चालकों की बड़ी धड़कन, 1 जनवरी से ऐसे देना होगा शुल्क। सरकार भारत को टोल फ्री बनने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए एक नया जीपीएस बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम विकसित किया जाएगा। जीपीएस बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से टोल कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाएगा। इस सिस्टम में वाहन के जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, जो वाहन की यात्रा की दूरी और लोकेशन को ट्रैक करेगा। टोल शुल्क वाहन के यात्रा के दौरान की गई दूरी के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा और यह राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक अकाउंट से कट जाएगी मित्रों। इसका मुख्य लाभ यह है कि वाहन चालक को अब टोल प्लाजा पर रोकने की आवश्यकता नहीं होगी मित्रों, जिससे उनका समय भी बचेगा और यातायात भी सुगम होगी मित्रों। अगली खबर 1 जनवरी 2025 से 5 नए नियम लागू। नंबर 1, नई कार होगी महंगी। नए साल में 1 जनवरी की सुबह से नई कार खरीदना आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी जैसी कई कार कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। नंबर 2, ईपीएफओ धारकों को राहत। नए साल में ईपीएफओ पेंशन पर बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक पेंशनभोगी अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 3, यूपीआई पे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए साल में यूपीआई पे की सीमा बढ़ा दी है। फिलहाल इस भुगतान सेवा का इस्तेमाल ₹5000 तक के लेन देन के लिए किया जा सकता है। नए साल में इसकी सीमा बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है मित्रों। नंबर 4, एलपीजी की कीमत। एलपीजी की कीमत हर महीने की 1 तारीख को संशोधित की जाती है। ऐसे में यह देखना होगा कि ईंधन कंपनियां 1 जनवरी 2025 को एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव करती हैं या नहीं। नंबर 5, बिना गारंटी 2 लाख का लोन। रिजर्व बैंक ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने किसानों के लिए बिना बीमा वाले कर्ज की सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। पहले यह सीमा ₹1,60,000 थी मित्रों। अगली खबर जमीन रजिस्ट्री 2025, 5 नए नियम लागू। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना, टैक्स चोरी रोकना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सुरक्षित बनाना है मित्रों। ये बदलाव न केवल जमीन मालिक और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किराएदार और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी बड़े असर डालने वाले हैं। 2025 से जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। ये नियम फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। इससे प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नए नियम के तहत पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां लोग अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे मित्रों।
नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग। 2025 से स्टैम्प पेपर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का उपयोग किया जाएगा। यह प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाएगी। ई स्टैम्प पेपर की जालसाजी पर रोक लगेगी और रेवेन्यू लीकेज को कम किया जाएगा। नंबर 4, डिजिटल सिग्नेचर। नए नियम के तहत रजिस्ट्रार डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करेंगे। यह प्रक्रिया को न केवल तेज बनाएगा बल्कि इससे दस्तावेजों की प्रमाणिकता भी सुनिश्चित होगी। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जमाबंदी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, नक्शा भूमि का मानचित्र, संपत्ति का रसीद, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी। अगली खबर, टीडीएस कटने को लेकर नया नियम हुआ लागू। इनकम टैक्स भरने के बाद भी बैंक अकाउंट में रहेगा ज़्यादा पैसा। सरकार ने सैलरी पर टीडीएस कटौती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नॉन सैलरी इनकम जैसे बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, किराया आदि पर कटे हुए टीडीएस, टीसीएस का फायदा सैलरी पर टीडीएस काटते समय दिया जाएगा। इससे सैलरीज कर्मचारी को 2 बार टैक्स कटने का झंझट खत्म हो जाएगा और उनका टैक्स लेबिलिटी कम हो जाएगा। उदाहरण से समझें, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और नॉन सैलरी इनकम 5 लाख है, जिस पर पहले से टीडीएस, टीसीएस कट चुका है, तो पहले 15 लाख की पूरी इनकम पर टीडीएस कट जाता था। अब 15 लाख में से 5 लाख का कटे टीडीएस को एडजस्ट कर 10 लाख की इनकम पर टीडीएस काटा जाएगा मित्रों। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। कमरे के लिए सड़कों पर नहीं भटकेंगे रेल यात्री। 100 रुपये में स्टेशन पर ही मिलेगा होटल। आइए जानते हैं कैसे बुक करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के 304 बेड वाले रिटायरिंग रूम का लोकार्पण किया था। यह रिटायरिंग रूम एकदम शानदार है और इनमें बिल्कुल होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही इनका किराया भी ना के बराबर होता है। इन रूम्स को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन कमरों में रुकने के लिए आप महज 100 रुपये से लेकर 700 रुपये तक किराया देना होता है। आईआरसीटीसी के इन कमरों में एसी की भी सुविधा मिलती है और होटल के कमरों की तरह इनमें भी आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप आसानी से कमरा बुक कर सकते हैं। इन कमरों को बुक करने के लिए सबसे पहले आईआरसीटीसी अकाउंट को ओपन करें। इसके बाद लॉगिन करके माई बुकिंग का ऑप्शन चुनें। यहाँ आपको टिकट बुकिंग के नीचे रिटायरिंग रूम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको रूम बुक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ अपनी निजी यात्रा संबंधी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद पेमेंट करें और अपना रूम बुक करें मित्रों। अगली खबर, गाड़ी पर लिखी ये बात तो कटेगा इतने रुपए का चालान। पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। इसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नेम प्लेट उन्हीं वाहनों पर लगाना जो संबंधित विभाग अधिकारी की सरकारी गाड़ी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा। चाहे आप बाइक पर नेम प्लेट लगाए हों या कार पर लगाए हों या कोई बड़ी गाड़ी पर लगाए हों, आपको फाइन देना पड़ेगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।